फिर से कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच लोगों के स्वास्थ्य, मेडिकल सुविधा और अन्य मुद्दों को लेकर नवी मुंबई ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और कई प्रस्ताव उनके सामने रखे। आइए जानते हैं कि उन्होंने अभिजीत बांगर से मुलाकात में क्या बातें की। नहीं, उन्होंने ऐसा बताया कि अभी हर हफ्ते में आपके साथ में सब प्रतिनिधि आते हैं जो भी उनका कहना है कि मैं हर नगर सेवक से साथ में बात करता हूँ टेलीफोन पे, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता लोग हैं उनसे बात करता हूँ कि उनसे जो भी कुछ मदद चाहिए, उनके जो सुझाव जो सही है उसके बारे में मैं सोचता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। अभी बात ऐसी कि अभी कोरोना के कालखंड में ये सिस्टम में जो लगे हुए हैं, जैसे हम लोग खुद होके उनसे टाइम मांगते हैं और टाइम उनको मिलते, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं और हमारी जो सूचनाएं उनको देते हैं। सभी नगर सेवक उनको मिलने को आए तो ना नहीं बोले, ऐसे उन्होंने मुझे कहा है। तो बात ऐसी कि साथ में सब मिले या अकेले में मिले, आखिर में मकसद पूरा होना चाहिए। आपको एक मालूम होगा कि 5 महीना पहले मैंने माननीय आयुक्त को बोला था कि जिस कंपनी से जो वैक्सीन यानी लस मिलने वाली है उनकी आप बुकिंग करो। अभी केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है कि 50% जो निर्माण होने वाला वैक्सीन है वो केंद्र सरकार को मिले, बाद में बचा 50% वो राज्य सरकार को दो या प्राइवेट मार्केट में बेचो। मैंने आयुक्त महोदय से बात उस टाइम में की थी कि 15 लाख अपनी पॉपुलेशन है, उस टाइम में एक वैक्सीन का 1000 रुपया कॉस्ट बढ़ने वाली थी, तो 150 करोड़ की बजट में प्रोविज़न करो मैंने बोला था, लेकिन अभी उसकी कीमत 250 रुपया हुई है। तो अभी 37.5 यानी 37 करोड़ 50 लाख रुपया ही खर्चा आने वाला है। अभी एक में से 18 साल के जो युवक है उनको भी वैक्सीन देने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार ने मंजूर किया है। मैंने आज माननीय आयुक्त महोदय से बोला कि आज के आज ओपन मार्केट में केंद्र सरकार की आने वाली लस यानी वैक्सीन किसको मिलेगी अपने को पता नहीं है, राज्य सरकार खरीदी करेगा नहीं करेगा कोई पता नहीं, लेकिन नई मुंबई के हर घटक को ये वैक्सीन मिलनी चाहिए। इसलिए आप 37.5 करोड़ रुपया खर्चा करके वो बुकिंग करो और जैसा जो वैक्सीन मिलेगा ऐसा 18 साल के ऊपर सब लोगों को देने का शुरू करो। कल जाके ज़रूरत पड़ी तो 10 साल के 5 साल के बच्चों को भी लस देने की ज़रूरत होगी, वो भी खरीदी करने के लिए मैंने उनको सूचित किया है। और जो 15 लाख बस्ती में 1 साल का बच्चा भी आता है, तो मैं कहता हूँ कि सभी बातों में नई मुंबई 1 स्टेप अहेड है, तो ये बात में भी नई मुंबई 1 स्टेप अहेड रहनी चाहिए। और मुझे विश्वास है क्योंकि हर हफ्ता में हम तो मिलने वाले हैं, कौन से कंपनी से उन्होंने वैक्सीन बुक किया है, उसका असर क्या होने वाला है, वो सब उसकी लेखा जोखा तो हम लेने वाले हैं। जैसे मैंने उनको कहा था कि आज से 4 महीना पहले जब मीटिंग हुई तो मैंने कहा था कि भाई ये कोरोना 99% गया ऐसा लग रहा है, लेकिन 1% है वो इधर आजू बाजू में घूम रहा है। अपने कोविड सेंटर, वहाँ के डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉय, वहाँ के सादे कॉट्स, ऑक्सीजन कॉट्स, वेंटिलेटर, इसकी मरम्मत करके रखो। उधर फूड सप्लाई करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी बराबर तैयार करो। ये मुसीबत वापस आ सकती है और वो आ गई, और उन्होंने वो कबूल किया कि मैंने ये, और आप लोगों के सामने ही मैंने बात बताई थी, ये बात बताई थी, सच है ना। तो आज परिस्थिति तिगुना बिगड़ गई है। मैंने उनको ये बोला कि कागज़ पे आपका सिस्टम बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन नीचे प्रैक्टिकल में रीच होने के लिए वहाँ पे बहुत सारे हर्डल है। कई अधिकारी की मानसिक उनका फिटनेस नहीं है, फिजिकल फिटनेस नहीं है, कई उनके बेचारे लोगों के कोई परिवार के प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए वो लोगों से बात करके लोगों को सुविधा सही पहुंचने के लिए एक से बढ़कर दूसरा भी एक आदमी की उधर अपॉइंट करो। राउंड द क्लॉक लोगों को पॉजिटिव रिप्लाई मिलना चाहिए, उसमें से लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए, बीमारी से उनकी छुट्टी होनी चाहिए।
इसके लिए जो भी काम करना है उतना काम करो। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, ये बजट में जो भी प्रावधान किया है उसमें प्रशासकीय खर्चा छोड़ के जो बचेगा उसमें 60% हेल्थ में यूटिलाइज करो, बाद में उसमें से 30% एजुकेशन में करो, बाद में बचा वो प्री मानसून के लिए करो, और जो आज के तारीख में जो स्वच्छ भारत का अभियान है उसके लिए करो, और कोई नया निर्माण करने के लिए अभी दिमाग मत लगाओ। मैंने ये भी कहा इन बिटवीन 2-4 महीने में कहीं बाहर के शक्तियाँ ये प्रशासन को और काम में लगाने के लिए बहुत बिजी थी, और इसके वजह से प्रशासन का जो ध्यान कोविड के ओर होना चाहिए था वो दुर्भाग्यवश नहीं हुआ, और उसका कारण ये आज स्थिति शर्की बनी हुई है। डेफिनेटली अपन सब साथ, यानी मैं एमएलए, हमने लोक प्रतिनिधि हूँ, मीडिया आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, और प्रशासन और एनजीओज, मैंने बोलूँगा कि भारतीय जनता पक्ष के हम लोग ही काम कर रहे हैं और पार्टी के लोग भी काम कर रहे हैं। सबका टारगेट आज ये कोरोना से मुक्ति पाना होना चाहिए। दुर्भाग्यवश कई लोगों को इसकी याद नहीं रही, इसलिए वो फालतू फालतू काम करने में लगे हुए हैं। जाना दो, वो लगे हुए हैं, उनको लगता है कि हमारा चित्त विचलित हो जाएगा, कभी नहीं होने वाला। गई यानी मेरी जीवन की समाज सेवा 50 साल की हो गई, 90 से मैं एमएलए हूँ। मेरा अभी मेरे अंदाज से 30 साल का कालखंड लोक प्रतिनिधि प्लस माइनस में मैं रहा हूँ। हमारा चित्त कभी विचलित नहीं हुआ, लोगों के साथ वही हमारा व्यवहार रहा है। धर्म, जात, पंथ, वर्ण, वर्ग को आगे छोड़ के इंसानियत के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पार्टी का तो सवाल ही आता नहीं। मैंने कमिश्नर जी को मैंने बोला है कि इससे हमारी मीटिंग खत्म होती है, आप अधिकारी को बुलाओ, अधिकारी को ऑक्सीजन निर्माण करने वाले कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने को लगा, उनको एश्योर करो, उनको प्रोटेक्ट करो, उनको बोलो और प्रोडक्शन निकालो, हमारे शहर की जो गरज है, रिक्वायरमेंट है वो पूरी करो, और आजू बाजू के शहर को भी सप्लाई करो। लेकिन कोई गुंडागर्दी से यहाँ पे आके, लोक प्रतिनिधि हो, कोई पार्टी का नेता भी हो, आके यहाँ से कोई ऑक्सीजन लेके जाएगा तो ये शहर के लिए शोभादायक नहीं है। तो आयुक्त को मैंने बोला है कि आपने अधिकारी रखो और नज़दीक के पुलिस स्टेशन से महापालिका के खर्चे में उनको प्रोटेक्शन दो, और वो सही ढंग से प्रोडक्शन निकाल के अपने शहर की ज़रूरत और अपने शहर के ज़रूरत के बाद में आजू बाजू के शहर की ज़रूरत भी पूरी करने के लिए उनको मदद करो। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, नवी मुंबई।